एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो हमारी पिछले चैप्टर्स की ही आगे की होने वाली है। मींस हम लोग अर्थ पढ़ चुके हैं बहुत पहले इन 6th क्लास। देन हम लोग एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे। लास्ट चैप्टर में हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट भी पढ़ा था। तो आज हम ह्यूमन एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन देखने वाले हैं विद ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। अब ये क्या चीजें होती है आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो, जब हम जहाँ पे भी रह रहे हैं, क्योंकि नेचर जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। मतलब नेचर में कोई एक चीज नहीं है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि हर एक चीज जो है वो अलग अलग है, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है। देखो, लाइफ मतलब जो हमारा नेचर है वो हर एक रीजन में अलग है। तो वहाँ का एनिमल लाइफ अलग होंगी, वहाँ का प्लांटेशन अलग होगा, वहाँ की वाइल्ड लाइफ है ना, वही वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, वहाँ की ह्यूमन लाइफ, सब कुछ डिफरेंट है और डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर, वहाँ के वेदर के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर भी ये चीजें डिपेंड करती है। तो चलो इस चैप्टर को आगे पढ़े और डिटेल में समझेंगे। आई नो आपको अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, आगे चल के ये चैप्टर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। देन ट्रॉपिकल रीजन में हम अमेज़न बेसिन पढ़ेंगे। सब ट्रॉपिकल में हम गंगा ब्रह्मपुत्र पढ़ने वाले हैं। देन क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, पीपल्स, इन दीज रीजन्स ये भी पढ़ने वाले हैं। देखो, जैसे कि मैं जस्ट अभी आपको एक चीज बताई हुई हूँ कि हमारे यहाँ पर जो नेचर है वो बहुत डिफरेंट वेराइटी का है, ठीक है। मतलब डिफरेंट, एक सेकेंड। अब हमारे यहाँ पर मतलब देखो, नेचर इतना बड़ा है, सारे एरिया में अलग अलग लोग रह रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पास में 7 कॉन्टिनेंट है। तो वहां सबकी लाइफ जो है वो डिफरेंट होने वाली है और डिफरेंट होने का रीजन भी हमें पता है, क्योंकि ये मतलब हमारी अर्थ के अलग अलग हिस्से में रह रहे हैं। पता है वहां का क्या होंगी, तो सारी वगैरह हर चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हर एक जगह की वाइल्ड लाइफ अलग होगी, वहां का वेजिटेशन अलग होगा, वहां का क्लाइमेट अलग होगा, है ना, क्योंकि वहां की लोकेशन, मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रही है। तो आज हम अर्थ के ऐसे ही 2 लोकेशंस को उठाने वाले हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स को। तो चलो धीरे धीरे हम इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, वर्ड आप पूरा पढ़ रहे हो, जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया कि यहाँ पर सारी चीजें इतनी सारी अलग अलग है, तो एक दूसरे के ऊपर तो सारी चीजें डिपेंड करने वाली है। द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, द वाइल्ड लाइफ आर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सब कुछ डिफरेंट ही होता है। ईच रीजन में मतलब हर एक जो रीजन है वहाँ के नेचुरल इन्वायरमेंट को भी कनेक्ट करता है। द बेसिक नीड ऑफ ऑल आर द सेम, येट हाउ दोज नीड्स आर मेड मे बी डिफरेंट। हाँ, हालांकि नीड सबकी एक है, क्योंकि रोटी कपड़ा बेसिक मकान जो होती है वो मतलब जो बेसिक नीड्स है वो तो एक होने वाली है, बट इन्हें कंप्लीट करने का मतलब हमारी जो डिजायर्स है उसको डन करने का वे जो है वो सब जगह अलग अलग होने वाला है, ठीक है। और ये अर्थ में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो चलो आज हम यही सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होते हैं इसके ऊपर आप लोग पहले भी जान चुके होंगे। देखो, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, देखो जब हम लोगों ने हमने ग्लोब पढ़ा हुआ था, राइट। जब हम ग्लोब में पढ़ रहे थे, सॉरी मेरा जो ग्लोब है वो उतना अच्छा नहीं बना है, ओके चलो ये हमारा ग्लोब हो गया। तो हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है उसको एक इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री के ऊपर जो है दोनों को डिवाइड करता है। फिर उसके बाद में आपके पास में एक नॉर्थ पोल आ जाता है और एक आ जाता है साउथ पोल, और ये दोनों जो है वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, फिर और लाइंस आती है, तो अलग अलग ना, कोई 23 डिग्री पे काटता है, कोई 60 डिग्री पर काटता है ना, 23rd हाफ। तो जब ये अलग अलग चीजें होती है तो यहाँ पर क्या चीजें होती है कि इसके अकॉर्डिंग मतलब जो हमारा क्लाइमेट है इसके ऊपर डिपेंड करता है हर एक रीजन। मतलब अगर आप इस रीजन के ऊपर बात कर दे तो ये डिफरेंट होगा, इस रीजन की बात कर दे तो ये डिफरेंट होगा। अब ये वाला जो बीच वाला रीजन आता है तो है हमारा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, जो कि 30 डिग्री टू नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ इक्वेटर से दोनों और होता है, तो वो हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं। क्लियर। अब ये जो है ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सूरज की सीधी किरणें पड़ रही है, आपको पता है, मतलब जो सन है यहाँ से सूरज जो है वो डायरेक्टली इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, गर्मी क्रिएट हो जाती है। देखो
टेम्परेट जो है ना, ट्रॉपिकल जोन जिसे हम कह रहे हैं, देखो ये आपका पूरा ग्लोब हो गया और यहाँ पर आपका 0 डिग्री पर एक जो इक्वेटर है वो आपके दोनों लैटिट्यूड जो है वो आपके अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक तो पार्ट आपका हो गया नॉर्थ का और दूसरा पार्ट जो है वो आपका हो जाता है साउथ का। ठीक है, अब ये जो दोनों पोल्स है भाई ये तो बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं। क्यों ठंडे रहते हैं, चलो यहाँ पर हमने सूरज बना लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने सूरज चाचा को बना लिया। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इनके ऊपर रेस जो है बहुत तिरछी पड़ रही है। मतलब कई बार तो ऐसा ना कि नहीं के बराबर ही पड़ रही है। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, है ना। ये 6 का चैप्टर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या होंगी चीजें, तो यहाँ से देखो यहाँ पे सीधे सीधे इसके ऊपर मतलब रेस जा रही है। इसका मतलब कि ये वाले जो जोन्स है वो बहुत ज्यादा गर्म रहने वाले जोन होते हैं। ठीक है, जो ट्रॉपिकल जोन्स है ये वाले, ये 30 डिग्री नॉर्थ हो गया और 30 डिग्री साउथ हो गया। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा गर्म होंगे क्योंकि यहाँ पे सूरज की डायरेक्टली रोशनी पड़ रही है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा टेम्परेट जोन में जब जाएंगे हम, थोड़ा और ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लाइट जा रहा है सनलाइट, बट एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल जोन वो कम जा रहा है। ठीक है, लेस देन। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो कम जा रहा है, तो अब क्या होगा यहाँ पर थोड़ा कम जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गर्माहट होंगी लेकिन थोड़ी ठंडक के साथ में भी होने वाला है। तो आज जो हमारा मेन मोटिव है वो पढ़ना है हमें ये ट्रॉपिकल जोन्स। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स, और यहाँ के बीच में कुछ चीजें जो है मतलब यहाँ पर कुछ एरियाज है उसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसी होती है। ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्या है इस जोन में, मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हम पढ़ने वाले हैं तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ देखेंगे कि इस दौरान यहाँ पे किस टाइप की वाइल्ड लाइफ यहाँ रह सकती है। यहाँ का वेजिटेशन देखेंगे कि भाई यहाँ पर पेड़ पौधे प्लांटिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है नहीं, और फिर यहाँ पे हम पीपल्स भी देखेंगे कि यहाँ पर किस टाइप के लोग और कौन कौन स्टे करता है। तो आज का चैप्टर हमारा यही है। फिर इसी बीच में हम यहाँ पर ये हमने कहा ना कि हम ये 2 रीजन पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 2 रीजन ये पढ़ेंगे कि एक तो हमारा अमेजन बेसिन हो जाएगा और दूसरा होगा हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब बेसिन क्या चीजें होती है तो ये बता दूं कि जब भी कोई रिवर जो होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी जो वोकैब है वो भी हम क्लियर करते जाएंगे, छोटी छोटी डेफिनेशंस, ताकि चीजें आपको समझने में इजी हो जाए। ठीक है, टू नो मोर अबाउट दिस रीजन वी शैल लुक इनटू द डिटेल ऑफ 2 रीजन। अमेजन बेसिन विच लाइज बिटवीन 50 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, जब हमने ये ग्लोब पढ़ा तो इसी के 50 डिग्री नॉर्थ टू 50 डिग्री साउथ में जो सिचुएटेड है अमेजन बेसिन, हम वो पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ 20 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, एक सेकेंड, ठीक है, इट्स साउथ है। ठीक है, लैटिट्यूड पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है हम वो सब ट्रॉपिकल जोन भी पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्पेशली 2 जोन देखने वाले हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स। तो चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वेट मैं आपको बेसिन और कुछ कुछ डेफिनेशन है, चलो साथ में ही देखते हुए चलेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अमेजन बेसिन। अब अमेजन बेसिन किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, किस महाद्वीप में है, अब आप ये मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। ठीक है, हालांकि आप मैप देख करके आपको तो क्लियर हो ही चुका होगा कि मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब बेसिन क्या होते हैं कि ठीक है, जहां पर उसका एंडिंग पॉइंट होता है या वो किसी और बड़े वाटर सोर्स के साथ में जाकर के मिक्स हो जाती है तो हम उसको कहते हैं बेसिन। ठीक है, आप आई होप आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी कि बेसिन क्या है, कि कोई भी एक रिवर जो है उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है इट इज कॉल्ड बेसिन। तो अब हम इसी में पढ़ने वाले हैं अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन ऑब्वियस ही बात है कि हम यहाँ पर अमेजन रिवर के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अमेजन वो जो है ना अमेजन प्राइम वाला, वो वाला ना समझे आप। तो अमेजन जो है वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, द रिवर अमेजन इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरिड बाय इट। ठीक है, पानी को कैरी करने के इसमें मतलब वो सेकेंड सबसे बड़ी है। और अगर वैसे बात करें कि कितनी लंबी है तो सबसे लंबी नदी जो है तो सेकेंड नंबर पर आती है अमेजन नदी। ठीक है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द अंडाज माउंटेन, एंड्स माउंटेन, पेरू एंड फ्लो ईस्टर्नवर्ड इनटू द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर कहाँ से ओरिजिन हो रही है और कहाँ से घूम करके ये यहाँ पर एंड हो रही है। और ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको ये चीजें जो है वो याद होना चाहिए। अब ये जो रिवर है तो बहुत सारे एरिया को कवर भी करती है। अब वो बहुत सारे एरिया कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, ब्राजील, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, तो इन सारे एरिया को ये कवर करते हुए नदी जो है वो निकलती है। इसके साथ में इसकी 1000 ट्रिब्यूटरीज होती है। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती है ये बता दे। जब कोई एक नदी बहती है,
ठीक है, एक लार्ज जो बहुत बड़ी नदी है वो बह रही है, फिर उसके साथ में क्या होता है, ये बहते जा रही है एरिया से, सपोज ये ब्राजील वाले एरिया से निकल रही है, फिर यहाँ से क्या हुआ, एक नदी और आती है, छोटी नदी, और आकर के वो इसमें मिल जाती है, ठीक है। इधर से एक और नदी आती है, वो मिल जाती है। ये नदी कहती है कि भाई मैं इस जगह तक के, मतलब जो अटलांटिक ओशियन है यहाँ तक के मैं नहीं जा सकती, तो क्या आप मुझे अपने साथ लेके चल लोगे, ठीक है। तो यही होता है। तो वो भी ये अमेजन नदी कहती है कि हाँ भाई, मतलब ये सिर्फ अमेजन और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात नहीं कर रहे, हम किसी भी रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक रिवर वहां की मेन होती है, और साथ में जो छोटी छोटी नदियां होती है जो उस मेन नदी के साथ में मर्ज हो जाती है और फिर जाकर किसी ओशन या सी में जाकर के मर्ज हो जाती है, तो उसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। मतलब एक लॉन्गेस्ट रिवर है और उसके साथ में जो नदियां आकर के, जो रिवर्स उसके साथ में कनेक्ट हो जाती है, तो इन कनेक्टर नदियों को हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो अमेजन के पास में 1000 से भी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज है, और वो उसके साथ में है ना, हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड। और ये वाला जो बेसिन बनता है, तो भाई ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेसिन बनता है, क्योंकि आपके साथ में 1000 नदी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो खुद नदी अपने आप में इतनी बड़ी है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो उसके साथ में और 1000 नदियां मिक्स हो जाएंगी, तो वो कितनी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी नदी है। द रिवर अमेजन वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्पेनिश एक्सप्लोरर नेम विंसेंट यंस पिनजॉइन व्हाटएवर, ठीक है। तो इन्होंने उसको डिस्कवर किया हुआ था। तो आई होप आपको अमेजन रिवर के बारे में इतनी सारी चीजें पता हो गई होंगी। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है ये भी हो गई, अगर नहीं तो चलो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। देखो, अमेजन रिवर जो है कहाँ से निकली है, ये एंडीज जो माउंटेन है, एंडीज माउंटेन से पेरू से निकलती है, और फिर वो ईस्टर्न वर्ड क्या होती है, मतलब फ्लो होती है और जाकर के अटलांटिक ओशियन में जाकर के मिल जाती है। और ये जो अटलांटिक ओशियन में जिस पॉइंट पे जाकर के मिलती है, मतलब कोई भी नदी, ठीक है, जहां पे वो खत्म होती है, तो उसको हम कहते हैं उसका बेसिन, ठीक है। फिर अमेजन नदी जो है, इसका ओरिजिन और जो बेसिन है वो देख लिया कि कहाँ पे जाती है, वो अटलांटिक ओशियन में जाती है, और अमेजन नदी जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, और उसके बाद में अगर हम टर्म ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो वो सबसे लार्जेस्ट नदी है इस वर्ल्ड की, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके पास में 1000 से भी ज्यादा ट्रिब्यूटरीज है, और ट्रिब्यूटरी क्या, कि वो छोटी छोटी नदियां जिसमें जो अमेजन नदी में आकर के आगे चल के बहती है, ठीक है। मतलब सिंपल सा कि आप जा रहे हो, फिर आपके कजन आते हैं, छोटे वाले जो छोटे भाई बहन, वो कहते हैं चलो हमको भी छोड़ देना, फिर एक और आता है, फिर एक और आता है, तो ये सारी जो छोटी छोटी नदियां आकर के इसमें मर्ज हो रही है, तो इसी को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अब कहाँ से बहती है, तो अमेजन नदी जो है वो ब्राजील में से निकलती है, पेरू जाती है, इक्वेडोर जाती है, कोलंबिया जाती है, वेनेजुएला जाती है, ठीक है। अगर आपको ये पढ़ने में मतलब थोड़ा डिफिकल्टीज हो रही है, तो सबसे सिंपल है जो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट में बोलती हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, मैप आपको रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप मैप रखेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि भैया हमारी नदी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे जाके खत्म हो रही है, तो इस बीच में जितनी भी स्टेट आ रही है, जितनी भी कंट्रीज आ रही है, तो वो आपकी उस रिवर की, मतलब वहां से होकर के वो बहती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको इजीली याद हो जाएंगी, और आपको जाकर के ये मैप में देखना है कि अमेजन नदी कहाँ से निकली है और कहाँ पे बह रही है, और जैसे ही आपके मैप में वो दिख जाए तो आप उस लाइन को हाईलाइट करते हुए चलेंगे। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ जाए, तो अब जो है अमेजन नदी जो है, ठीक है, अब ये इक्वेटोरियल रीजन में आ रही है। हमें पता है अमेजन नदी जो बेसिन है लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन वेयर द क्लाइमेट रिमेन हॉट एंड वेट ऑल अराउंड द ईयर। तो अभी हमको पता था कि जब हम ट्रॉपिकल रीजन में पढ़ रहे हैं, तो भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्म रहने वाला जोन तो है ही है, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल रीजन में रह रहा है, ठीक है, मतलब 15 डिग्री नॉर्थ टू 15 डिग्री साउथ में, तो यहाँ पर हमेशा ये गर्म रहता है, और यहाँ पर पूरे साल भर जो है वो गर्म, और जो नमी बनी ही रहती है ना, थोड़ा सा वेट होता है रात में, तो मतलब गर्मी के कारण रात में वेट तो होना ही है, तो ये जो है पूरे साल भर ये चीजें जो है वो बनी रहती है। हम इस एरिया के क्लाइमेट और वेजिटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, इसके क्लाइमेट के ऊपर बात कर रहे हैं। द एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस एंड द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 30
के अराउंड जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर जाता है। और अगर हम रेनफॉल के ऊपर बात करें तो 200 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर रेनफॉल होता है। इट रेन्स हियर ऑलमोस्ट डेली एंड द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई थ्रू द नाइट्स आर कंपेरेटिवली कूलर। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है वो तो डेली बनी हुई है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन रात में यहाँ पर थोड़ी सी मतलब ठंडक जो है वो बनी है। द नाइट्स आर कंपेरेटिवली cooler. Okay, there is very little difference between the length of the day and night. अब यहाँ पर देखो, जैसे हमारे यहाँ पर हम बोलते हैं ना, जैसे अब ठंडी आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पर रात बड़ी हो चुकी है, दिन छोटा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दिन और रात जो है वो बहुत ही कम यहाँ पर डिफरेंस जो है वो बना हुआ रहता है। अब देखो रेनफॉल यहाँ पर कितना हो रहा है, 200 सेंटीमीटर, सॉरी वो थोड़ा सा मैं फ्लो में गलत बोल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर है, तो भाई इतनी बारिश यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ की जो वेजिटेशन होंगी, जो फॉरेस्ट होंगी, वो तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो वार्म और वेट का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो रेनफॉल है, तो उसके वजह से यहाँ पर थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो फॉरेस्ट बने हुए हैं तो वो थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और आई थिंक हम लोगों ने वेजिटेशन वाला जो टॉपिक पढ़ा था चैप्टर, तो वहां पर ये चीजें भी क्लियर की थी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है कि यहाँ पर बारिश जो है हमेशा बनी रहती है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इट रेन्स हियर ऑलमोस्ट डेली, यहाँ पर डेली बारिश होती है, तो यहाँ का जो प्लांटेशन होगा, जो वेजिटेशन होगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास जो प्लांटेशन है, मतलब जो वेजिटेशन है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रीज है वो बहुत लंबे लंबे हैं, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पर इमेज जो है वो डालना छूट गई। तो यहाँ पर जो ट्रीज है वो भाई बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, इतने घने हैं। सपोज देखो ये वाले बहुत बड़े बड़े, तो बहुत ज्यादा घने घने होते हैं, बहुत हाइटेड होते हैं, ठीक है। इनकी जो पत्तियां होती है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो इससे क्या होता है कि ग्राउंड तक की सनलाइट जो है वो पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। मतलब जो जमीन है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ है आपके आसपास में, तो वो नीचे तक के लाइट जो है उसको पहुंचने ही नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत हाइटेड पेड़ है, बहुत बड़ी बड़ी इनकी पत्तियां है, ठीक है। द ट्रीज आर हियर टॉल एंड थिक फॉलेज विच प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अराउंड द इंटीरियर ऑफ दीज फॉरेस्ट देयर आर देयरफॉर डार्क एंड डम विच प्रमोट द थिक ग्रोथ ऑफ क्लेम्बर्स एंड फेरन अलोंग विद द टॉल ट्रीज, ठीक है। अब नीचे जो है वो बहुत घना अंधेरा भी रह रहा है, जो कि प्रमोट करता है थिक ग्रोथ ऑफ क्लेम्बर्स एंड फर्न्स अलोंग विद द टॉल ट्रीज। अब यहाँ पर ये जो ट्रीज बता दिए कि भाई बहुत बड़े हैं, इनकी पत्तियां बड़ी है, जिसकी वजह से नीचे अंधेरा फैला हुआ है, लाइट को आने नहीं देते हैं। तो ये जो जंगल है वो बहुत अंधेरे में बने हुए हैं, ठीक है। मतलब बने हुए नहीं है, वहां पर उस टाइप की कंडीशन है कि वहां पर अंधेरा ही छाया होता है। तो इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, है ना, ये इस टाइप के जो मेन ट्रीज है, बालसा, ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। द हाईएस्ट wood is also found in these forests. The forest yield a variety of product ranging from rubber, nuts, gum, resin, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ के जंगलों में पाई जाती है। मतलब क्योंकि इतने बड़े बड़े यहाँ पर वो है जंगल, तो यहाँ पर जितने भी है, मतलब अगर हम बात करें कि कोई कमर्शियल यूजेस वाले भी जो प्लांट्स है जिससे आपको इकोनॉमी मिल सकती है, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो अब हमने यहाँ के वेजिटेशन के ऊपर तो बात कर ली। तो भाई अब इतना घना जंगल है, इतने बड़े बड़े पेड़ है, तो ऑब्वियस ही बातें हैं कि इस जंगलों में आपको वाइल्ड लाइफ भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएंगी। तो ठीक है, अमेज़न बेसिन जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर मतलब वाइल्ड लाइफ की बहुत ज्यादा वेराइटी आपको मिलेंगी, जैसे कि जगारूज हो गए, पम्स हो गए, टेप्रीज हो गए, स्लॉथ, है ना, मंकीज, पुमाज है, सॉरी वो, ओके। तो इतनी सारी जो चीजें हैं यहाँ पर अवेलेबल है, और पेड़ इतने बड़े बड़े हैं, तो ऑब्वियस ही बातें हैं कि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी आपको बर्ड्स की भी देखने को मिलेंगी। और नीचे जो है इतना घना है, तो यहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे कीट मकोड़े जो है ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है तो आप नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम तो वहीं देख देख कर इन्हें पढ़े हुए हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे मतलब रेप्टाइल्स भी मिलेंगे, सांप भी मिलेंगे, सांपों की भी बहुत सारी आपको यहाँ पर वेराइटीज मिलेंगी, ठीक है। जब आप वो
ज्योग्राफी वाले चैनल्स पे देखते हैं ना, तो वहां पर कितने सांपों की प्रजाति बताई जाती है, वो अमेजन बेसिन वगैरह में निकलते हैं, तो छोटे से गारे में से भी वो 4 सांप उठा करके निकाल लेते हैं। ठीक है, पाइथन, एनाकोंडा, क्रोकोडाइल्स, ये सारी चीजें इन जंगलों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ पर हमने वाइल्ड लाइफ देख लिया, वेजिटेशन देख लिए, तो अब हम यहाँ के पीपल्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि भाई इस रीजन में कितने मतलब किस टाइप ऑफ पीपल जो है वो है। तो जो अमेजन बेसिन वाला एरिया है, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है ट्राइब्स जो है वो वाली पॉपुलेशन जो है वो मिलती है, क्योंकि अपने आप को सिक्योर करके रखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे। और क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे प्लांटेशन है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, और जो ट्राइब्स होती है उनकी लाइफ जो है इसी के सराउंडिंग ही होती है। तो ये लोग भी यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर वो फूड जो है कलेक्ट करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं। ठीक है, दे स्मॉल इन लाइव हट्स मेड ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स, जो ब्रांचेस और लीव से बने हुए छोटे छोटे घर होते हैं वो उसमें रहते हैं। एंड जनरली दीज आर बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्लड वाटर्स। ठीक है, वो कुछ ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करते हैं कि जो फ्लड वाटर्स हो उससे बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हो सकता है। तो ये यहाँ के हम लोगों ने पीपल्स के ऊपर बात कर ली, हमने यहाँ के वाइल्ड लाइफ के ऊपर बात कर ली है। ठीक है, और यहाँ के जो पीपल है, अब इनका भोजन पानी क्या होगा, हमने देख लिया कि ये फूड गैदर करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये एग्रीकल्चर के ऊपर भी उतना ही ध्यान देते हैं। ठीक है, इनके इसमें एग्रीकल्चर में टपीको, स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल, बनाना, इस टाइप की जो खेती है वो ये भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं। और यहाँ की जो खेती होती है उसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि बस उगाया जलाया और हटे वाली जो टाइप की खेती होती है, तो ये चीजें होती है। अब यहाँ पर कमर्शियल यूज की भी बहुत सारी खेती की जाती है, लाइक कोकोआ, रबर, कॉफी, नट, ये सारी चीजें, मतलब ये तो आप यूज करें लेकिन बाद में आप जाकर के इसको बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो ये जो ट्राइब पॉपुलेशन है वो ये काम भी करती है। अब यहाँ पर जितनी वेजिटेशन वगैरह है, एग्रीकल्चर से इनको बेनिफिट है, तो भाई यहाँ पर मिनरल्स के लिए भी एरिया जो है वो बहुत रिच है। यहाँ पर आपको गोल्ड, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, ये सारी चीजें भी मिलेंगी। तो मतलब ये सारी चीजें हैं, इट मीन कि यहाँ पर माइनिंग्स भी होने वाली है, और माइनिंग है तो यहाँ पर माइनिंग लेबर्स के लिए और पॉपुलेशन यहाँ पे शिफ्ट भी हो सकती है। तो भाई ये सारी चीजें थी हमारे किसके बारे में, अमेजन बेसिन के बारे में, कि हमने देखा कि अमेजन बेसिन का क्लाइमेट किस टाइप का है। वहां पर हमेशा गर्मी जो दिन में है वो मतलब हॉट टेम्परेचर है, वहां पर दिन भर बारिश भी होती है, रात में नमी भी होती है। इसके साथ में वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, क्योंकि बारिश इतनी अच्छी 200 सेंटीमीटर है एनुअल, तो वहां पर जो फॉरेस्ट है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। फॉरेस्ट अच्छे हैं, देखो ये स्टोरी आप अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि इस 2-4 लाइन वाली स्टोरी से ही आप सारी की सारी जो चीजें हैं वो कवर कर सकते हैं। देखो क्या हुआ, अमेजन रीजन जो है वो ट्रॉपिकल है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में 15 डिग्री नॉर्थ टू 15 डिग्री साउथ में सिचुएटेड है। ओके, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो भाई हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो दिन भर बारिश होती है, रेनफॉल होता है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस जाता है, 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है, और रेनफॉल अच्छा है। यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं, और एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसलिए यहाँ पर कमर्शियल यूज की वनस्पतियां बहुत अच्छे से मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत अच्छी है। वाइल्ड लाइफ में आपको इतनी सारी वैरायटी देखने को मिलती है, और वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन अच्छा है, दैट्स वाई आपको यहाँ पर ट्राइब्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे कि इसकी वजह से यहाँ पर जो पीपल्स है वो लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर हमने ट्राइबल्स के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख ली कि लाइक वो किस टाइप की खेती करते हैं। फिर यहाँ पर आपको मिनरल्स के लिए भी रिच एरिया मिलता है, तो उसकी वजह से मिनरल्स है तो ऑब्वियस ही बात है कि भी होती है। ठीक है, तो अमेजन बेसिन के बारे में ये सारी चीजें हो गई। अब क्योंकि हमें पता है कि हम इंसान हैं और हमारा लालच जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है, तो जो नेचर हमें प्रोवाइड कराता है हम उसके साथ में भी खिलवाड़ करते हैं। तो यही प्रोसेस जो है वो किसके साथ होती है, अमेजन बेसिन के साथ में भी। लाइफ इन द अमेजन बेसिन इज ग्रेजुअली चेंजिंग। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रांस अमेजियन हाईवे जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की एक्टिविटीज जो है वो भी बहुत ज्यादा
इफेक्ट हुई है, मतलब जो भी फॉरेस्ट वगैरह है वो धीरे धीरे जो है वो घटते जा रहे हैं, तो हमें अपने लालच को थोड़ा सा कम करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैम आप हर एक चैप्टर में हमें यही कहती है कि अगर नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो आप सीधे सीधे ब्लेम कर देती हैं इंसान को। तो आप खुद सोचिए कि जो चीजें हमें नेचर इतने अच्छे से दे रहा है, ठीक है, जब आप नेचर को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे, उसको समझना शुरू करेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे रिक्वायरमेंट के लिए हर एक चीज जो है वो नेचर के पास, अगर उसने अर्थ बनाया है, अर्थ है, तो हमारी जो भी सप्लाई है, जो भी नीड्स है, वो उसको फुलफिल करती है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमारी यूजेस के लिए हमने उस चीज को और ज्यादा लेते गए, ठीक है, अननेसेसरी भी लेते गए, तो इन सारी चीजों से या हमने उसके साथ में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा किया है, जिसके रिजल्ट में हमें बहुत सारी जो चीजें हैं, मतलब कोई भी आपदा वगैरह आती है, तो ये सारी चीजें एज ए रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो हाँ, रीजन हम है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए आपको बहुत इजी पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि हम हमारे इंडिया में ही इसकी बात करने वाले हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बात करें तो यहाँ पर, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर दो रिवर्स है, तो हम किसके बारे में पढ़े? तो भाई आपको यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही रिवर को पढ़ना होगा, क्योंकि ये इन दोनों का बेसिन है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, वो रिवर जो है, वो यहाँ से ऐसे आती है और यहाँ से आकर के ऐसे यहाँ पर आकर के गिर जाती है, और जब वो यहाँ पर गिर जाती है तो ये तो हुआ इसका बेसिन। ठीक है, हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कर ली। फिर अब आप कहेंगे कि मैम गंगा कहाँ से आ गई बीच में? तो गंगा जो है वो ऐसे आती है कि गंगा जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर इस तरीके से आती है और वो यहाँ पर आकर के इसी प्लेस पे जहाँ पर ब्रह्मपुत्र अपना पानी गिराती है, ये ब्रह्मपुत्र जाकर के समुद्र में मिक्स हो जाती है। तो सिमिलरली वहीं पर दूसरे रास्ते से गंगा नदी आती है और वहां गिर जाती है और दोनों एक ही जगह पर, एक ही जगह मिक्स होती है। तो ये वाला जो पूरा की पूरा एरिया है उसे हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये शॉर्ट में हम इसे सुंदरवन भी बोल देते हैं, जो कि बहुत सुंदर है, एक्चुअल में बहुत सुंदर है। तो ये हो गया हमारा सुंदरवन, जिसको हमें आगे डिटेल में पढ़ते हुए जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी दो चीजें कवर हो गई, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी भी पढ़ लेंगे हम और उसके साथ साथ में हम गंगा भी पढ़ लेंगे। अगर आपको रिवर वाले सेगमेंट में अकेले प्रॉपर सिर्फ ये रिवर्स पढ़नी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम सारी रिवर जो है, एटलीस्ट इंडिया की रिवर्स तो हम सारी की सारी कवर करेंगे। तो चलो, अब सबसे पहले हम रीजन्स के वाइज बात कर रहे थे, तो हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। क्लियर? अब गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अब ये सबसे लंबा जो रिवर बेसिन है वो वर्ल्ड में है। लाइंग साउथ ऑफ द हिमालय, इट एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर बिटवीन रिवर सतलज इन द वेस्ट ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। चलो मैं इसके बारे में आपको जो है बता दूं। देखो, एटलीस्ट 2500 जो है, मतलब ये वाला जो हिमालय है ना, तो हिमालय के नीचे में आता है, जो वहां पर लाइंस पड़ी है हम वही बता दें, और 2500 किलोमीटर के एरिया में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि जो गंगा रिवर है, तो रिवर अब जितने भी एरिया से ये जो रिवर्स है ये होकर के आ रही है, तो इसके साथ में क्या होता है कि देखो, हमने एक लास्ट वाले में पढ़ा था कि रिवर्स जो है वो बहुत सारी चीजों को उठा करके लेकर के आती है। तो जस्ट हम जब यहाँ लार्जेस्ट जो मैदान है वो भी क्रिएट करती है, एटलीस्ट गंगा नदी जो है वो तो करती ही है, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारी चीजें बहा करके लाती है। और यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ गंगा जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो ये सबसे बड़ा प्लेन भी बनाती है। ठीक है, द एरिया इज ड्रेन बाय द रिवर गंगा, रिवर ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज टुगेदर दे हैव क्रिएटेड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन लैंड इन द वर्ल्ड। फर्टाइल क्यों है? क्योंकि भाई इतनी सारी जगहों से, बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह से वो चीजें उठा के ला रहा है, तो इसमें बहुत सारे फर्टाइल एलिमेंट जो है वो शामिल है, इसलिए, और उसके साथ में ये प्लेन बन रहा है, तो यहाँ पर खेती भी बहुत अच्छे से होती है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि ये अपने साथ में जो छोटी छोटी नदियों को लेकर के आती है, तो वो, हालांकि वो छोटी और बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इनके जो मेन रिवर है उनसे तो वो छोटी ही होती है, तो उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अब गंगा की रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज है, जो कि यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोशी, बेतवा, सोन, दामोदर और भी बहुत सारी। तो आपको ये जो रिवर्स है इसको याद रखना होगा। जब हम गंगा रिवर पढ़ेंगे तो उसमें साथ में देखते चलेंगे कि गंगा में यमुना कहाँ से आके मिलती है,
से मिल रही है, और ये सारी जो रिवर है इनको साथ ही साथ पढ़ते भी चलने वाले हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्र के ऊपर बात करें तो भाई ब्रह्मपुत्र जो है वो इंटरनेशनल रिवर है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो अलग अलग स्टेट से, सॉरी, अलग अलग कंट्री से होकर के निकलती है। आपको अभी जस्ट मैंने पहले वाले मैप में एक चीज एक्सप्लेन की, देखो यहाँ से निकल रही है क्या? ब्रह्मपुत्र। चलो 1 मिनट में इसको इरेज कर दूं। ओके, देखो ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकल रही है और यहाँ से ऐसे एंटर होके ऐसे ऐसे आके यहाँ पे आ रही है, राइट। अब ये एंटर होकर के आ रही है तो यहाँ से अब आप देख लो कि कितने एरिया अलग अलग है। अगर आपने मैप देखे होंगे तो एक तो इंटरनेशनल एरिया इसका ये हो गया, सेकंड हमारा इंडिया हो गया, और थर्ड यहाँ पर ये बांग्लादेश हो गया। तो ऐसे करके जो ब्रह्मपुत्र है वो इंटरनेशनल रिवर है और उसको हर एक कंट्री में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। अगर हम तिब्बत में बात करें, क्योंकि तिब्बत से निकल के आ रही है तो कहा जाता है। फिर बांग्लादेश से भी निकल के आ रही है, देखो यहाँ से तिब्बत से निकल के आई, यहाँ पर इंडिया में एंटर हुई, हम इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको तांग्सपो कहा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बांग्लादेश में एंटर होती है, फिर यहाँ से बाहर जो है वो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो बना लेती है। ठीक है, तो अब बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? जमुना एंड मेघना, राइट। तो इसको ये नाम से पुकारा जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बोथ द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, अब गंगा इधर से बहती हुई आ रही है, ठीक है, अब यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर जाकर के क्या करती है? ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर एंड आफ्टर रनिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट्स इन देयर डिस्टिंक्ट कोर्स। एक सेकेंड भाई, स्लाइड अपने आप काहे चेंज हो रही है? ठीक है, कोर्स दे जॉइन इन देयर लोअर कोर्स बिफोर द फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। अब ये दोनों की दोनों क्या करती है? बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर जाकर के गिर जाती है, और यहाँ पर जब वो गिरती है तो इस बेसिन के साथ में वो क्या बनाती है? सुंदरबन, या हम इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन भी कहते हैं। और इस डेल्टा को, ठीक है, सॉरी, ये डेल्टा के फॉर्म में यहाँ पर गिर रही है, तो हमने इसको ये जो डेल्टा था, तो इस डेल्टा को हम क्या कहते हैं? इस डेल्टा को हम कहते हैं सुंदरबन, राइट। अब ये सुंदरबन जो है अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो नदियां जब आती है तो अपने साथ में यहाँ पर बहुत सारे प्लेन भी बनाते हुए आती है, या मैदान भी जो है वो साथ में बनाते हुए आगे बढ़ती है। अब हम इस एरिया के क्लाइमेट के ऊपर बात करें, ठीक है, तो अब हमको पता है कि यहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन है, और सब ट्रॉपिकल रीजन है तो यहाँ पर ये जो क्लाइमेट है ये मानसून टाइप का क्लाइमेट होने वाला है। ठीक है, अब समर्स क्या होंगे? यहाँ पे बहुत गर्म होंगे, वेट भी होंगे, और जो विंटर्स होते हैं वो थोड़े कूल और ड्राई होते हैं। मतलब मानसून टाइप के जो हमारे पास में जो वेदर्स होते हैं, तो उसमें क्लाइमेट होता है, तो वहां पर हम गर्मियों में ज्यादा गर्मी फील करते हैं और ठंडियों में ठंड फील करते हैं। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लोइंग बिटवीन जून एंड सितंबर ब्रिंग हैवी रेनफॉल। अब जो है साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, मतलब इधर से जब साउथ वेस्ट मानसून जाता है तो क्या करता है? जून और सितंबर तक की ये भारी बारिश भी कर देता है। जब हम क्लाइमेट वाली चीज पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज भी पढ़ेंगे कि बारिश किस तरीके से होती है। ठीक है, as these rivers are flow through the region of heavy rainfall, they carry a huge amount of silt, which help द फोल्ड। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, चलो अवॉइड। तो ये क्या करते हैं कि ये जो रेनफॉल, जो हैवी रेनफॉल होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो नदियां है वो फ्लो के साथ में बहते हुए आती है और अलग अलग जगह से बहुत सारी चीजें उठाती है, तो इसके साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करती है कि नॉर्थ इंडिया में अपना प्लेन भी बनाती है, मैदान बनाती है। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान आपको पढ़ने को मिलेगा इन मैप में, ये नॉर्थन जो प्लेन है वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? हमारी गंगा रिवर का। ठीक है, अब हमारे पास में ये जो टोपोग्राफी है, अगर हम यहाँ के इस बेसिन के बारे में, अगर इसके बेस के बारे में बात करें कि वो पूरा एरिया जहाँ से नदियाँ जो है बह करके आ रही है, तो अब इसमें क्या होगा? मतलब वही कि मतलब पूरा की पूरा जो एरिया है बेसिन वाला जो एरिया की, मतलब जहाँ से पूरी की पूरी जो रिवर्स है तो वो पूरी उठ करके निकल रही है, तो इस एरिया में क्या होगा कि ये सब अलग अलग है। ठीक है, मतलब एक जैसी कोई भी यहाँ पर प्लेन चीज नहीं है, कहीं पर ये प्लेन है तो कहीं पर माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो पूरा की पूरा इस तरीके से कवर्ड है। जहां पर माउंटेन्स है, ठीक है, मतलब वहां पर हम थोड़ा घनी कम आबादी सोच सकते हैं कि वहां पर कम लोग रह रहे हैं। ठीक है, द माउंटेन्स आर स्टीप। ठीक है, फिर उसके बाद में जो प्लेन्स होंगे, तो प्लेन में क्या होता है? प्लेन किस तरीके से बने हैं? वो रिवर्स के बहुत सारे सिल्ट जो है वो लेकर के छोड़े हुए उससे बने हुए हैं, तो ये प्लेन बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, फर्टाइल है।
ठीक है, फर्टाइल है और सपोर्टिव क्यों है कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर रह सकती है एज कम्पेयर टू जो माउंटेन एरिया है वहां से, ठीक है। अब यहाँ पर द वेजिटेशन कवर वेरियस अकॉर्डिंग टू लैंडफॉर्म्स की, यहाँ पर अब लैंडफॉर्म जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यहाँ का वेजिटेशन भी जो है वो कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोअर माउंटेन्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट यहाँ पर है, जिसमें जो ट्रीज है किस टाइप की, टीक मिल जाएंगे आपको, सॉल, बैम्बू, इस टाइप की चीजें मिलेंगी। फिर यहाँ पर कमर्शियल यूजेस की वैल्यू, मतलब जो कमर्शियल वैल्यू के जो प्लांट्स है वो भी यहाँ पर होते हैं। द डेल्टा रीजन हैज मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर सुंदरी ट्रीज आर मेनली फाउंड। अब जो सुंदरवन है या जो डेल्टा रीजन है तो वहां पर आपको सुंदरी ट्रीज मिलने वाले हैं, और सुंदरी ट्रीज जो है वो इस होते हैं। नीचे पूरा ऑलमोस्ट पानी पानी फैला हुआ है, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा घनी आबादी टाइप का है। एज द सॉइल इन प्लांट प्लेन्स इन वेरी फर्टाइल द फॉरेस्ट कवर हैव बीन रिमूव्ड टू गिव वे टू एग्रीकल्चर। अब जो हमारे प्लेन्स है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो भाई वो यहाँ पर क्या कहते हैं, तो आपको एक रास्ता भी दे रहे हैं एग्रीकल्चर का, ठीक है, मतलब वो फॉरेस्ट जो है कवर हैज बीन रिमूव टू गिव वे टू एग्रीकल्चर। फिर उसके साथ ही साथ अब खेती करनी है और यहाँ पर फॉरेस्ट कवर है तो उसको हटाया जाता है ना, फॉरेस्ट कवर हैज बीन रिमूव टू गिव वे टू एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर में आप किस टाइप की चीजें उगा सकते हो, तो आपको राइट, वीट, ग्राम, ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर उगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है कैश क्रॉप्स, मतलब वो जिससे आपको इकोनॉमी डेवलप्ड हो रही है, ठीक है, कमर्शियल यूजेस हो रहे हैं, तो वैसी चीजें भी, मतलब क्रॉप जो है उगाए जाते हैं। शुगर कैन, कॉटन, जूट, टी, ये सारी चीजें भी यहाँ पर है कल्टिवेटेड इन सेवरल एरियाज। फिर हम यहाँ की वाइल्ड लाइफ के ऊपर बात करें तो भाई वाइल्ड लाइफ भी होने वाली है। अब यहाँ पे द गंगा प्लेन इज डिवॉइड ऑफ मच वाइल्ड लाइफ एज द एरिया हैज डेंस पॉपुलेशन। अब भाई प्लेन है तो प्लेन्स होने के कारण यहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज्यादा है, डेंस पॉपुलेशन, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो वाइल्ड लाइफ है वो कम है, ठीक है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ठीक है, तो वहां पर पॉपुलेशन कम है, तो इस वजह से यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा है। एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। और स्पेशली बंगाल के जो रॉयल टाइगर्स है वो यहाँ पर जो डेल्टा वाला एरिया है तो वहां पर है, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से इसको जाना जाता है। क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, एलिगेटर्स मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ जो है वो काफी रिच है इस एरिया में, मतलब जो ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है वहां पर। फिर हम यहाँ के पीपल्स के ऊपर बात करेंगे तो भाई ये जो पीपल्स है, तो देखो यहाँ पर भी दो टाइप के हम लोगों ने चीज देखी कि कुछ एरिया जो है वो माउंटेन्स वाला है और कुछ एरिया जो है वो प्लेन वाला है। तो माउंटेन एरिया वाला जो लोग वो है तो वहां पर बहुत ही मतलब लेस पॉपुलेशन जो है वो होने वाली है, मतलब ना के बराबर, क्योंकि माउंटेन्स है तो वहां पे रह नहीं पाएंगे। लेकिन जो प्लेन वाला एरिया है तो वो सपोर्ट करता है अ वेरी डेंस पॉपुलेशन को, ठीक है। फिर यहाँ पर मतलब प्लेन वाला एरिया है, अब हमें ये भी पता है कि प्लेन जो है वो बहुत फर्टाइल है, तो यहाँ पर सबसे जो मेन ऑक्यूपेशन होने वाला है वो एग्रीकल्चर ही होगा यहाँ की ट्राइब्स का, ठीक है। अब ये जो ट्राइब्स है ये क्या उगाएंगे, मतलब इनके इसमें गेहूं, चावल, है ना, नट्स, ये सारी इन चीजों की वो खेती करते हैं और वो भी लार्ज एरिया में। फिर अगर इनके कैश क्रॉप्स के ऊपर बात करें तो वो आपकी शुगर कैन होने वाला है, कॉटन, जूट, ट्री, ये सारी चीजें जो है वो बेचने के पर्पज से उठाते हैं। ग्रो इन डिफरेंट एरियाज डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन, और ये चीजें भी डिपेंड करती है आपके क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर। तो भाई यहाँ तक के हमारा जो था गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला जो रीजन था वो भी खत्म हो चुका है। अब इसके साथ में ये जो पूरा इंटायर रीजन है, मतलब पूरा की पूरा जो एरिया है, तो इसके ऊपर बात करें तो भाई अब ये बहुत अच्छे गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवे से कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मतलब देखो कुछ एरिया है माउंटेन्स वाला तो वो नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ प्लेन है, तो यहाँ पर ये चीजें जो है वो मतलब हमारी कनेक्टिविटी में आ चुकी है। और बहुत सारे जो एरियाज है, मतलब जो वहां पर क्या है, मतलब इनलैंड वाटरवेज जो है वो भी क्रिएट हो चुके हैं। अब ये वाला जो एरिया है तो वो मतलब क्या है कि मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड पार्ट है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी सिटीज बनी हुई हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो यहाँ पर मिलेंगी इस एरिया में आपको, लाइक लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, वाराणसी, पटना, तो ये सारी चीजें आपको उसके एरिया में मिलने वाली है। अब डेंस पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज लेड टू द पॉपुलेशन ऑफ द रिवर्स, द pollution, sorry, एक सेकेंड, इट्स पॉल्यूशन नॉट पॉपुलेशन,
ठीक है। अब यहाँ पर इतनी सारी पॉपुलेशन रह रही है, अब पॉपुलेशन है, साथ में ये इंडस्ट्रियल एरियाज भी यहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिवर्स है उसमें पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सॉरी, कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इससे सिमिलर यही वर्ड है, तो सिमिलरली मेरे लिए वही पॉल्यूशन के लिए पॉपुलेशन बार बार आ रहा है। ओके, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो रिवर्स है वो भी खराब हो रही है। फिर अभी रिसेंटली कुछ सालों से आप एक मोदी जी का एक प्रोग्राम देख रहे होंगे जिसमें वो प्रण लेते हैं गंगा नदी को साफ करने वाला। तो बस गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट लगा रही है ताकि गंगा को ठीक किया जाए, और गंगा एक्शन प्लान जो है वो अंडर प्रोजेक्ट है अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू क्लींस द गंगा रिवर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अमेजन रिवर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसके बेसिन को बहुत अच्छे से आपने समझा होगा, वहाँ पे किस टाइप की वाइल्ड लाइफ है, वेजिटेशन है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो पीपल्स है उसके बारे में भी आपको जानने को मिला है। अगर आप इसमें और चीज़ें जानना चाहते हैं, जी हाँ, मैं बता दूं कि हमने ये पूरी की पूरी चीज़ें नहीं पढ़ी है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्किप्ड हुई है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था हमने वही टॉपिक को कवर किया है। जैसे कि अगर हम गंगा रिवर को पढ़ने जाए, रिवर में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि भाई ये रही है, ये एंड कहाँ हो रहा है, इसका जो डेल्टा है वो कहाँ पे जा रहा है, ये कितने एरिया को कवर कर रही है, कितनी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और जो इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। अगर हाँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस चैप्टर में आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया है तो अपने डाउट्स भी आप क्लियर